अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। हम बना रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक्सेल में, और हम तकरीबन इसके फाइनल में पहुंच चुके हैं। हम देख रहे हैं अभी रिपोर्ट्स, अकाउंट्स रिपोर्ट्स, और इसमें हम मेन रिपोर्ट जो है वो अकाउंट लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, और इसके जो लेजर किस तरह क्रिएट होता है वो हम देख चुके हैं। अभी हम आज क्विकली जो है वो फाइनल रिपोर्ट्स देखेंगे, जिसमें ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। इसको हम जल्दी से सिर्फ जो है इसका ओवरव्यू करेंगे, और फिर चलेंगे आगे। फाइनल वीडियो पर हम बनाएंगे इसकी थोड़ा सा डैशबोर्ड और इसका लॉगिन सिस्टम के, तो किस तरह हम इसको लॉगिन कर सकते हैं सेपरेट एचआर के लिए, और स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए, और उसके बाद अकाउंट्स के लिए। तो चलते हैं बैर वक़्त ज़ाया कि हम अपनी शीट पे। तो ये देखिए हमारे सामने हमारी जनरेट रिपोर्ट शीट जो है ये खुली हुई है। इसको हम डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह जो है हमने इसको प्रॉपर जो है वो डिज़ाइन करना है। इसमें हम एफ से लेके एल तक, तो हमने इसमें जो हमारा जो लेजर रिपोर्ट्स है वो हमने देखनी है, किस तरह लेजर रिपोर्ट्स आएंगी। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे चले, तो ये मैंने इसका एरिया रखा है यहाँ पर, कि ये एरिया जो हमारा है ये फाइनल रिपोर्ट्स के लिए है। इसके लिए एक तो ये है कि आप सेपरेट शीट भी हम रख सकते हैं, कि सेपरेट शीट और सब के लिए। लेकिन वो इस तरह एक्सेल काफ़ी ओवरलोड हो जाएगा, उसमें शीट आप पहले ही काफ़ी इंसर्ट हो चुकी हैं। तो एक ही शीट पे हम इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस, ये इनकम स्टेटमेंट यहाँ से हमारी इस एरिया में आ जाएगी, ये हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम चाहें तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जो हम कर सकते हैं, जो बहरहाल में दूसरे बिजनेस में मोस्टली यूज़ होती है, स्कूल मैनेजमेंट में तो मेरे काफ़ी है। लेकिन ये रिपोर्ट्स अगर ना भी हो तो लेजर जब आप बना लेते हैं, तो उससे फर्दर अगर आपने रिपोर्ट्स बनानी है तो आगे आप मैनुअल एक्सेल के अंदर भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरा एक सॉफ्ट जो इस चीज़ की जो प्लेलिस्ट है कि अकाउंटिंग सिस्टम, मिनी अकाउंटिंग सिस्टम, उस पर अगर तफसीली आपने अगर ये देखना है कि लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो किस तरह बनती है, तो आप उसको ज़रूर देखिए, ताकि आपको प्रॉपर जो है वो अगर कोई दिन में क्वेश्चन रह जाता है तो आप वहाँ से उसको जो है वो क्लियर कर सके। अदरवाइज इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करें ज़रूर, अगर कोई अकाउंट्स के मामले में अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करें। तो चलते हैं हम अपने विजुअल बेसिक पे। और ये हमारे सबसे ऊपर अब जब लेजर बन जाता है अकाउंट में, तो फिर उसके बाद हमने बनाना होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हम इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट के बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एवरी मंथ एंड पे वो बनाया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि स्कूल मैनेजमेंट में आप कैश, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट में कैश फ्लो का वो ज़्यादा दिया, ज़्यादा मदखल नहीं है, तो उसमें ना भी बनाए तो काम चलता है। लेकिन वो एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट को आप इसको जनरेट कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस, ये हमारा प्रोसीजर का नेम और हमारी रिपोर्ट का नेम, जनरेट ट्रायल बैलेंस। इस पे कुछ वेरिएबल्स, जैसे हमने पिछले में कोई वेरिएबल दिए थे, वो हमें सबसे पहले तो हमें दो शीट रिक्वायर्ड होंगी। डब्ल्यू एस कास्ट यानी सी ओ ए, चार्ट ऑफ अकाउंट वाली शीट चाहिए होगी हमें। डब्ल्यू एस जे हमें जनरल वाली शीट चाहिए होगी, और डब्ल्यू एस आर हमें अपनी रिपोर्ट वाली शीट चाहिए होगी। तीन शीट्स हमें रिक्वायर्ड है। एक तो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट, जहाँ से हमने अकाउंट के अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है। एक हमारा जर्नल, जो हमारा जर्नल जहाँ से हमने जो है ट्रांजेक्शन हैं, जो एंट्रीज हैं, वो उसके मुतल्लिक हमने लेनी है इंफॉर्मेशन। और डब्ल्यू एस आर रिपोर्ट, जहाँ पे हमने रिपोर्ट अपनी जनरेट करनी। तो ये तीन वर्कशीट को हमने ये इस वेरिएबल में जो है वो फिट करना है। उसके बाद लास्ट रो, कास्ट ऑफ अकाउंटिंग की लास्ट रो हो जाएगी एज अ लॉन्ग लास्ट रो जे, इसका मतलब है कि हमारी वो जनरल की होगी। उसके बाद डिम आई एज अ लॉन्ग, जे एज अ लॉन्ग, आउट रो एज अ लॉन्ग। उसके बाद स्टार्ट डेट हमें चाहिए होगी, स्टार्ट डेट हमेशा एज अ डेट डिक्लेयर करते हैं। एंड डेट चाहिए होगी एज अ डेट। और फुल नेम एज अ स्ट्रिंग, ये हमने अकाउंट में से फुल नेम लेना है। अकाउंट आईडी एज अ स्ट्रिंग, अकाउंट नेम एज अ स्ट्रिंग, और अकाउंट टाइप एज अ स्ट्रिंग। और उसके बाद होगा कि डेबिट टोटल, ये हमेशा जो अमाउंट होगी उसको हम एज अ डबल डिक्लेयर करेंगे, और क्रेडिट टोटल उसको एज अ डबल क्लेम करेंगे, डिक्लेयर जो है वो करेंगे। ये हमारे वेरिएबल्स होंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डिक्लेयर करें जब आप कोड लिख रहे होते हैं, और जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे भी आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने पहले सारा यानी इसका स्ट्रक्चर बना लिया है और डिसाइड कर लिया है कि ये हमारा स्ट्रक्चर होगा और ये हमें वेरिएबल चाहिए, तो बेहतर है कि हम उसको पहले डिक्लेयर करें। उसके बाद ऑन एरर गो टू इनवैलिड डेट। इन केस अगर एरर आता है तो हमें ये मैसेज आएगा कि स्टार्ट डेट इक्वल सी डेट, शीट्स अकाउंटिंग अंडरस्कोर रिपोर्ट्स
डॉट रेंज B3 डॉट वैल्यू। हमारी जो B3 रिपोर्ट सेक्शन B3 है उसी को हम स्टार्ट डेट के लिए इस्तेमाल करेंगे। सारी रिपोर्ट्स के लिए B3 और B4 ही यूज़ हो रहा है, इसलिए स्टार्ट डेट तो हम B3 से लेंगे, एंड डेट हम अपनी B4 से लेंगे। ये सेम उसी तरह है। नीचे हमने 3 शीट जो है उनको सेट करना है, तो WSCOA चार्ट ऑफ अकाउंट वो हमने सेट कर दी, WSJ जनरल हमने इसमें सेट कर दिया, और WSR शीट अकाउंटिंग रिपोर्ट। क्लियर ओल्ड ट्रायल बैलेंस एरिया Q7 से लेके V1000, तो हम करेंगे WSR डॉट रेंज ब्रैकेट इन्वर्टेड कामाज में Q7 से लेके V1000 तक डॉट क्लियर कंटेंट, ये हम उसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि Q7 से हमारा डाटा स्टार्ट होगा, Q6 से ऊपर ऊपर हमारा जो है वो हार्ड कोडेड जो हमारी टेबल्स है और उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो वो हम नहीं चाहते कि बार बार जो है वो डिलीट हो। उसके बाद हम हेडर्स को सेट करेंगे विद WSR ये जो रिपोर्ट वाली, और इसको हम नीचे एंड विथ किया डॉट रेंज Q7 डॉट वैल्यू अकाउंट ID, यानी जो Q7 है उसके ऊपर अकाउंट ID आ जाएगी, डॉट रेंज R7 डॉट वैल्यू अकाउंट नेम, डॉट रेंज S7 अकाउंट टाइप, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल और बैलेंस। तो ये हमारा एक ट्रायल बैलेंस की एक शक्ल बन, यानी अकाउंट ID आ जाए, अकाउंट नेम आ जाए, अकाउंट टाइप आ जाए, और टोटल डेबिट कितना है, टोटल क्रेडिट कितना है, और उनका बैलेंस कितना है हमारे पास। यानी अगर कैश आ रहा है, कैश के ID 1001 है और उसका कैश आ रहा है और अकाउंट एसेट्स आ रही है और डेबिट क्रेडिट माइनस होने के बाद बैलेंस आ जाएगा, तो इसी बैलेंस को आगे हमने देखना है कि कहाँ पे जाएगा, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। तो वहीं से हमने ट्रायल बैलेंस से डिसाइड करना है और हमारी आगे दोनों रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो डॉट रेंज Q7 to V7 इन्वर्टेड कामास के डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल ट्रू, यानी हम ये जो पूरा हमने टेबल जो जनरेट किया है Q से लेके तो V तक 7 वाली रो को, यानी कॉलम वाइज वो उसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड करने के लिए ये वाला कोड इस्तेमाल होगा, और लाइन स्टाइल तो उसकी जो लाइन उसके नीचे आ जाएगी, यानी हार्ड लाइन जो है वो दोनों उसको वो आ जाएगी, बॉर्डर लग जाएगा उसके ऊपर। तो कैसे Q7 इंटू V7 डॉट बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल एक्सेल कंटिन्यूस, यानी कंटिन्यू जो एक लाइन होती है वो लग जाएगी एंड में। ये हमारा ऊपर डाटा बन गया। अच्छा, ये वाला जो है अगर हम इसको नहीं भी करते, इसको कमेंट भी कर दें और यहाँ से हम Q7 से Q8 कर दें यहाँ पे, कि Q8 से जो है वो क्लियर कंटेंट हो, तो हमारा ये जो डाटा है ऑटोमेटिकली वहीं पे रहेगा, ये बिल्कुल नहीं वहाँ से ये चेंज नहीं होगा, ये पक्का वहीं पर रहेगा। यानी बार बार जो है वो कॉलम जो है वो छोटे बड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी कर सकते हैं, और ये इसके VBA के थ्रू भी ये बना सकते हैं। लास्ट रो कास्ट ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट WSCOA डॉट सेल्स WSCOA डॉट रोज डॉट काउंट कामा 1 ब्रैकेट डॉट एंड एक्सेल ऑफ डॉट रो। ये हमेशा जो हम लास्ट रो देखते हैं। आउट रो होगी 8, क्योंकि 7 के ऊपर हमारे हेडिंग है ट्रायल बैलेंस की, तो हमारा जो डाटा है वो 8 से स्टार्ट होगा। आई इक्वल टू लास्ट रो, तो हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसका जो डाटा है पहली में तो हेडिंग है और डाटा 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए अब यहाँ पर हम उसकी वैल्यू लेते हैं कि अकाउंट ID जो है वो कॉलम नंबर 1 पे है, अकाउंट नेम 2 पे है, फुल नेम उसका जो है वो 3 पे है, अकाउंट टाइप जो है वो 4 पे है, डेबिट डिफॉल्ट उसकी 0 और क्रेडिट टोटल जो है डिफॉल्ट 0। लास्ट रो जनरल, अब जनरल की लास्ट रो क्या होगी, तो उसी तरह निकालेंगे हम इसको जैसे हमने ऊपर निकाला है, और फॉर J टू लास्ट रो, और इफ ट्रिम WSJ डॉट सेल J कामा 3 डॉट वैल्यू फुल नेम। ये ट्रिम जो है वो टेक्स्ट जो हो तो उसके लिए यूज होता है, अगर कोई वैल्यू हो तो उसके लिए VL यूज करेंगे हम। तो इफ ट्रिम, तो यहाँ पे फुल नेम जो है अगर हो, यानी हमारी जनरल वाली जो शीट है उसके कॉलम नंबर 3 में अगर फुल नेम हो, देन इफ इज डेट WSJ डॉट सेल J कामा 1 डॉट वैल्यू, अगर उसके J कॉलम नंबर 1 में वो डेट हो, और इफ WSJ डॉट सेल J कामा 1 डॉट वैल्यू इक्वल आर ग्रेटर देन स्टार्ट डेट, एंड WS डॉट सेल J कामा 1 डॉट इक्वल आर लेस देन, यानी बिटवीन द टू डेट्स, देन डेबिट टोटल इक्वल डेबिट टोटल ये वाला बैलेंस प्लस जो भी WSJ जो कॉलम नंबर 5 के अंदर होगा, कॉलम नंबर 5 के अंदर हमने डेबिट और क्रेडिट वैल्यू लिखी हुई है, तो डेबिट यहाँ पे जो भी बैलेंस होगा
वो, और उसके बाद जो कॉलम नंबर 5 में डेबिट बैलेंस होगा वो टोटल होके तो डेबिट टोटल हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह जो क्रेडिट टोटल बैलेंस हमने यहाँ पे ऐड किया है उसके अंदर कॉलम नंबर 6 में से जो हमारी जनरल वाली शीट है जो हम लिखेंगे वो ऐड होके ये हो जाएगा हमारे पास। तो डेबिट टोटल हमारे पास आ गया, क्रेडिट टोटल भी हमारे पास आ गया, और उसके बाद अकाउंट आईडी भी आ गई, अकाउंट नेम भी आ गया, फुल नेम भी आ गया, अकाउंट टाइप भी हमारे पास आ गई। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब ये हम सारे एंड इफ, ये वाला एंड इफ यहाँ पर, ये एंड इफ हो जाएगा ये वाला एंड इफ, और ये जो लूप है फॉर जे वाला वो यहाँ पे हो जाएगा। तो पूरा डाटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। इफ डेबिट टोटल नॉट इक्वल जीरो और क्रेडिट टोटल नॉट इक्वल जीरो देन विद WSR। अब उसके बाद अगर ये जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, ये डेबिट टोटल जो है जीरो नहीं है, तो अब रिपोर्ट्स के ऊपर हमने आना है। डॉट सेल आउटर रो, यानी 8 से जो स्टार्ट हो रही है आउट रो, ये हमने ऊपर लिखा था इसको यहाँ पर, ये वाले, ये आउट रो यानी रो नंबर 8 से, और क्यू हमारा कॉलम क्यू डॉट वैल्यू कहाँ क्या आ जाएगा, अकाउंट आईडी, और हमारे आर वाले कॉलम के सामने क्या आ जाएगा, अकाउंट नेम, एस वाले में क्या आएगा, अकाउंट टाइप, टी में क्या आएगा, डेबिट, और यू में क्या आएगा, क्रेडिट टोटल, और वी के अंदर हम फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला डॉट सेल वी डॉट फार्मूला R1C1, यानी डेबिट क्रेडिट का फार्मूला लगेगा इसके ऊपर, इन्वर्टेड कामा इक्वल RC बड़ी ब्रैकेट -1 माइनस RC बड़ी ब्रैकेट -2, और इसको आप इन्वर्ट में कर देंगे। तो R1C1 फार्मूला से लगेगा। इसको एज इट इज जो है वो आपने रटा मारना है, तो एज इट इज नहीं लिखना है जब भी बैलेंस का फार्मूला आपने लिखना है। तो डॉट रेंज क्यू एंड आउट रो एंड इन्वर्टेड कामा कोलन वी एंड आउट रो डॉट बॉर्डर लाइन स्टाइल इक्वल कंटिन्यूस, यानी वो जो बॉर्डर नीचे जो आ जाएगा रो, वो बिल्कुल बॉर्डर स्टाइल जो है उसका वो कंटिन्यू बॉर्डर स्टाइल हो जाएगा, यानी टेबल जो है वो बॉर्डर लग जाएगा। एंड विद ये वाला, और आउट रो जो है उसमें उसके अंदर +1 होगा तो वो 9 पे चली जाएगी। इसी तरह ये लूप चलेगा और हमें पूरा जो है हमारा ये डाटा मिल जाएगा, और मैसेज बॉक्स मिलेगा ट्रायल बैलेंस जनरेटेड सक्सेसफुली वीबी इन्फॉर्मेशन और इनवैलिड डेट। अगर इन केस कोई भी एरर आता है तो फिर हमें ये इनवैलिड डेट हमारे साइन मिलेगा कि B3 और B4 में जो है वो आपने डेट जो है वो कर ली है। तो ये मैसेज बॉक्स किस तरह आते हैं ये हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक प्लेलिस्ट है आप उसको देख सकते हैं, बेसिक वीबी और एक्सेल, उसमें काफ़ी मैसेज बॉक्स पे जो है वो जितने भी ऑप्शंस हैं, फिर वीबी इन्फो, वीबी एक्सक्लेमेशन, वीबी क्रिटिकल, ये जो आ रहा होता है अगर वो किस तरह होते हैं वो हमने उसको दिया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस जब हमारा जनरेट हो गया तो उसके बाद हम चलेंगे इनकम स्टेटमेंट की तरफ। इसको भी कोड को भी देख लें, और थ्रू कर लें। इस पे भी जितने भी आपके जो वेरिएबल्स आपने हैं वो सारे सेम है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक इसमें अब ऐड होगा, ज़ाहिर है कि अब ये इनकम स्टेटमेंट है तो हम इसमें आप यानी डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, सिर्फ आप नेम चेंज कर सकते हैं, सज़े वही है। नेट अमाउंट हमें आ जाएगी, और इनकम टोटल एज अ डबल, एक्सपेंस टोटल एज अ डबल, ये उसमें इजाफा है। ये आप पहले देख लीजिए, ये 3 शीट सेम है, स्टार्ट डेट और एंड डेट सेम है, लास्ट रो और लास्ट रो जे ये सेम है, आई जे और आउट रो एज अ लॉन्ग सेम है, अकाउंट टाइप फुल नेम और अकाउंट आईडी, अकाउंट नेम, ये हो गया, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और नेट अमाउंट, और उसके बाद इनकम टोटल और एक्सपेंस टोटल एज अ डबल। यहाँ पर सेम हमने ये डेट डिक्लेयर कर लिया, यहाँ पे हमने शीट्स को डिक्लेयर कर लिया, और यहाँ पे हमने डाटा जो है वो भी क्लियर कर दिया, और नीचे आउटर रो हमारे 7 है, और हम कहते हैं कि WS.R सेल आउटर रो एंड एक्स वाला जो कॉलम है वो आउटर की रो 7 जो है उसके ऊपर आ जाए कैपिटल लिखा आ जाए इनकम, और वो जो इनकम वाला है आउटर इनकम डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड ट्रू, बोल्ड भी हो, और आउटर रो +1, और उसके बाद हम आ जाए रो नंबर 8 पे, यानी मेन हमें सबसे पहले हम इनकम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे नीचे एक्सपेंस पे, और फिर उसको इस तरह माइनस करेंगे। तो लास्ट रो WS.COA का यानी चार्ट ऑफ अकाउंट डॉट सेल, ये हमारी लास्ट रो आ गई। उसके बाद इनकम अकाउंट्स, अब सबसे पहले यहाँ पे हमने इनकम अकाउंट जनरेट करेंगे, और फिर टोटल इनकम, और उसके बाद हमने एक्सपेंस अकाउंट जनरेट कर रहे हैं, और ये सेम बिल्कुल उसी तरह फॉर आई टू लास्ट रो COA, यानी चार्ट ऑफ अकाउंट की लास्ट रो, ये हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर हमने लास्ट रो को फीड किया।
अकाउंट टाइप किधर होगा कि WSCOA डॉट सेल्स आई डॉट 4 डॉट वैल्यू, यानी कॉलम नंबर 4 में अकाउंट टाइप है। इफ अकाउंट टाइप इक्वल इनकम, अगर तो अकाउंट टाइप है वो इनकम हो तो फिर फुल नेम इक्वल कॉलम नंबर 3 में फुल नेम, और अकाउंट नेम जो है वो होगा 2 के अंदर, यानी 2 में अकाउंट नेम है और 3 में फुल अकाउंट नेम है। तो डेबिट अमाउंट इक्वल 0, और यानी डी अमाउंट और सी अमाउंट, यानी डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, और सी अमाउंट इक्वल 0, यानी सेम पिछले वाला है, वहाँ पे हमने फुल डेबिट अमाउंट लिखा था, क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे हमने डी अमाउंट और सी अमाउंट लिख दिया। ये सेम वेरिएबल भी हम ले सकते हैं, वो जो हमने पीछे वाले ट्रायल बैलेंस में जो हमने लिया था। लास्ट रो जनरल, अब जनरल की लास्ट रो हमने ले ली। फॉर जे टू लास्ट रो, इफ WJ डॉट सेल J एंड 3, कॉलम नंबर 3 डॉट वैल्यू फुल नेम, अगर 3 में फुल नेम हो जनरल में तो उसकी जो फर्स्ट कॉलम में डेट हो, देन अगर उसकी जो डेट है कॉलम नंबर 1 में स्टार्ट डेट उससे इक्वल हो या उससे बड़ी हो, और या एंड डेट उससे इक्वल हो बड़ी हो, बिटवीन द डेट हो, तो फिर डेबिट अमाउंट कैसे होगी, डेबिट अमाउंट प्लस कॉलम नंबर 5 की क्रेडिट अमाउंट, और क्रेडिट अमाउंट प्लस कॉलम नंबर 6 की क्रेडिट अमाउंट। तो ये हमारे पास डी अमाउंट और सी अमाउंट आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा ये क्लोज हो जाएगा ये सारा। अब नेट अमाउंट कैसे होगी, नेट अमाउंट हमारी आ जाएगी कि सी अमाउंट माइनस डी अमाउंट, टोटल क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो नेट अमाउंट हमारी आ जाएगी। तो इफ नेट अमाउंट नॉट जीरो, देन WSR डॉट सेल आउटर रो एक्स, एक्स में हमने देखना आउटर रो वैल्यू अकाउंट नेम आ जाएगा, और WR सेल डॉट वाई डॉट वैल्यू, वाई के अंदर नेट अमाउंट आ जाएगी, और इनकम टोटल आ जाएगा, इनकम टोटल प्लस नेट अमाउंट, यानी वो जो इनकम टोटल आपने लिखा था ऊपर वो, यानी नेट अमाउंट जो भी आ गई, और इनकम टोटल इक्वल हो जाएगा इनकम टोटल प्लस नेट अमाउंट। तो आउटर रो +1 कर देंगे हम, तो ये इनकम वाले हमारा ये पूरा हो जाएगा, और उसे एक रो में ब्लैंक मिल जाएगी, और उससे हम नीचे आएंगे। नीचे आप क्या लिखेंगे हम कि जो एक्स वाला है वैल्यू जो है उससे आप लिखेंगे टोटल इनकम, WR सेल वाई के अंदर डॉट वैल्यू इनकम टोटल, ये लिखा आएगा हमारा इन्वर्टेड कामाज में के अंदर है, तो ये लिखा आ जाएगा हमारे पास इनवर्ट में। और ये जो इनकम टोटल जो है वो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल, ये इनकम टोटल वेरिएबल, इसके अंदर हमने ये वाली वैल्यू फीड कराई है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो एक्स और वाई के सामने, इसके सामने ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और बाकी ये जो पूरी लाइन है ये बोल्ड हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर अब आउट रो +2, हमें 2 लाइनें हम छोड़ के नीचे आएंगे, और यहाँ से हम फिर अपना एक्सपेंस जनरेट करेंगे। जिस तरह हमने पूरा हमने वो जनरेट की है इनकम, इसी तरह ये देखें हमने पूरा एक्सपेंस जनरेट करना है, यानी एक्स के अंदर मेन ऑफ हेडिंग 2 लाइनें छोड़ के एक्सपेंस आ जाएगी, वो बोल्ड हो जाएगा, और उसके बाद एक लाइन हम खाली ये छोड़ देंगे, +1 कर देंगे। यानी फर्ज करें अगर रो नंबर 10 के ऊपर मेन हमने हेडिंग लिखी है और उसके ऊपर +1 करेंगे, तो 11 को हम छोड़ देंगे, 12 पे हम आके ये लूप करें, स्टार्ट होगा हमारा आई इक्वल टू लास्ट रो। ये सेम उसी तरह है, अकाउंट टाइप इक्वल, अगर 4 के अंदर अकाउंट टाइप है और इफ अकाउंट टाइप एक्सपेंस है तो फिर फुल नेम 3 के अंदर होगा, अकाउंट नेम 2 के अंदर होगा, तो डेबिट अमाउंट 0 है, क्रेडिट अमाउंट 0 है, J2 ये बिल्कुल इसी तरह है। अगर बिटवीन के डेट के अंदर हमें ये आ जाए तो एक्सपेंस को हम टोटल करेंगे कि एक्सपेंस का जो है वो डी अमाउंट इक्वल डी अमाउंट प्लस 5 में जो वैल्यू है एक्सपेंस की, सी अमाउंट प्लस जो क्रेडिट अमाउंट जो है वो कॉलम नंबर 6 के अंदर है, और यहाँ पे हम उसकी अमाउंट हमें जनरेट हो जाएगी, और नीचे हम कर देंगे कि नेट अमाउंट क्या है, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। इफ नेट अमाउंट नॉट, यानी 0, अगर वो 0 नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, WSR एक्स के अंदर हम लिखेंगे अकाउंट नेम, फिर हम वाई के अंदर लिख देंगे अकाउंट नेम की वैल्यू, यानी नेट अमाउंट, ये हमारी जो है नेट अमाउंट एक्सपेंस की, और एक्सपेंस टोटल हम करेंगे एक्सपेंस टोटल प्लस नेट अमाउंट। तो ये एक्सपेंस टोटल हमारी, ये नेट अमाउंट जो है वो एक्सपेंस टोटल में ऐड हो जाएगी, तो आउटर रो +1। अब अभी एक लाइन हम नीचे आ जाए, तो ये हमें एक्सपेंस भी मिल गए, टोटल एक्सपेंस हम करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो WSR डॉट सेल आउटर रो कामा एक्स कॉलम जो है उसके ऊपर हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंस ये, और वाई में हम बिल्कुल उसी तरह सिर्फ हम ये कॉलम चेंज करेंगे, एक्स के बाद वाई के अंदर हम लिख देंगे एक्सपेंस टोटल, जो यहाँ पर हमने इसके अंदर जो फीड कराया था अमाउंट आ जाएगी, ये बोल्ड रहेगी, और उसके बाद दोबारा फिर दो लाइन जो है वो हम उसको छोड़ देंगे। अब नीचे हमारा आ जाए, 2 लाइनें छोड़ दी, हमारे पास
टोटल इनकम हमने जनरेट कर ली, टोटल एक्सपेंस हमने जनरेट कर लिया, जितना फासला देना था हमने वो दे दिया, और नीचे हम आ जाएंगे डब्ल्यू एस डॉट सेल, आउटर रो एक्स के अंदर हम लिखेंगे नेट इनकम स्लैश लॉस, नेट इनकम लॉस आ जाएगा, और वाई हम करेंगे जी टोटल इनकम माइनस, यानी एक्स के अंदर दो लाइनें ब्लैंक छोड़ के पहले आ जाएगा लिखा हुआ नेट इनकम स्लैश लॉस, और फिर कोलन डाल देंगे। उसके आगे हम फिर वैल्यू आएंगे, लिखेंगे हम जो वेरिएबल इनकम टोटल है उसमें से एक्सपेंस टोटल माइनस करेंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा वो उसके आगे वाई के अंदर आ जाएगा, और इसको हम कर देंगे बोल्ड, और मैसेज होगा कि सिंप्लीफाइड इनकम स्टेटमेंट जनरेटेड सक्सेसफुली, और इन केस अगर कोई एरर आता है तो फिर वो यहाँ पर उसका एरर आ जाएगा। आगे चलिए बैलेंस शीट जो है, और बैलेंस शीट के लिए भी सिंपल, अब यहाँ पे देखें कि ये बिल्कुल ऊपर वाला सारा एक ये कैसा है कि डी अमाउंट, सी अमाउंट, नेट अमाउंट भी सेम है। यहाँ पे सिर्फ हम जहाँ पे टोटल एक्सपेंस लिखा था वहाँ पे हमने टोटल लायबिलिटी लिख दिया, और उसके अलावा इसके अंदर कोई चेंज नहीं। ये देखिए सेम वो है, सेम हमने इसको सेट किया है, और क्लियर डाटा भी सेम है। आउटर रो देखिए वहाँ पे भी हमने आउटर रो बिल्कुल सेम है, यानी अब ये देखिए यहाँ पे हमने इनकम लिखा था, यहाँ पे हमने एसेट लिख दिया। ये लास्ट रो, ये लास्ट रो निकाली हमने चार्ट ऑफ अकाउंट से, ये लास्ट रो जर्नल से, ये एसेट्स आ गए। यहाँ पे हमने अब ये फुल नेम, यहाँ तक हमने एसेट्स को नेट अमाउंट अपनी यहाँ, तो यहाँ तक हमने अपने टोटल जो एसेट्स थे उनकी वैल्यू जनरेट करी, जिस तरह हमने इनकम की वैल्यू जनरेट की। ये सेम उसी तरह का हमने देखना है, उसी तरह इसको कॉपी कर लिया, और टोटल एसेट्स यहाँ पे हमने देख लिए। ये देखें ए ई के अंदर टोटल एसेट्स इन वर्ड्स में, और ये टोटल एसेट यहाँ पर हमने ये वाला जो टोटल एसेट वैल्यू थी वो उसके आगे आ जाएगी। ये सेम इनकम की तरह है, इनकम बोल्ड हो जाएगा और उसमें हम दो लाइन उसमें कर देंगे। इसी तरह आगे फिर लायबिलिटीज को भी हमने उसी तरह ये जनरेट किया है। हमने इसको देख लेना है बिल्कुल वो इनकम स्टेटमेंट की तरह ही है, इसको कॉपी पेस्ट करें, और उस रिक्वायर्ड जो है वो हमने चेंज करनी है। फिर भी अगर इसमें कोई मुश्किल आती है कोड में तो आप कमेंट करके चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक हमारी नेट अमाउंट जनरेट हो गई, ये हमने लायबिलिटीज को टोटल शो करा दिया ए ई के अंदर एंड, और मैसेज बॉक्स सिंपलीफाइड बैलेंस शीट जनरेटर सक्सेसफुली। अब यहाँ पे क्या होगा कि टोटल टोटल लायबिलिटी जो है ये वाली, और उसके बाद टोटल एसेट्स जो है हमारे ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो बैलेंस शीट जो है उसमें कोई एरर होगा, वो हमने देखना है कि उसको एरर किस तरह जनरेट जो है वो किया जाता है। बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो भी तकरीबन सेम है, उसमें जो है वो आपको एक दो वेरिएबल जो है हम देख रहे हैं, ये सारे वेरिएबल बिल्कुल सेम है। अकाउंट नेम, फुल नेम, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे दो हमने देखा है कि इनफ्लो, आउटफ्लो और नेट फ्लो, और मेरे ख्याल में यहाँ पे जो स्कूल जो जिस तरह का जो हम बना रहे हैं जो इसमें जो है वो कैश फ्लो का ज़्यादा जो है वो दखल नहीं है। फिर भी आप इसको कोड को एक दफ़ा देख लीजिए, ये बिल्कुल सेम उसी तरह का कोड है। लेकिन अगर इसकी जो क्लियर सामने देखना है कि ये किस तरह काम किस तरह करता है, तो आप जो है इसमें इस वीडियो के कमेंट में मैं उसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा मिनी अकाउंटिंग सिस्टम की, आप उसमें ज़रूर देखिए। उसमें काफ़ी यानी ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया है कि कैश फ्लो सिस्टम जो है वो क्या है। फिर भी नेक्स्ट इसके बाद भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो मैं अकाउंटेंट के रिलेटेड जो फाइनल रिपोर्ट्स है वही कुछ ऊपर डिस्कशन जो है वो होगी, तो आप उसको लिए भी उसको भी देख सकते हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सेम उसी तरह उसकी लास्ट रोज है। इनफ्लो, आउटफ्लो ये हमने 0 0 कर दिया है क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट का नहीं है। इनफ्लो और आउटफ्लो हमने देखना है, इनफ्लो कितनी है, आउटफ्लो कितनी है, इनकम इनकम आ कितनी रही है, जा कितनी रही है। तो फॉर आए यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल उसी तरह अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप, फुल नेम। यहाँ पे आप इफ अकाउंट में एसेट्स यानी कैश होगा, सारे एसेट उसमें कैश ही आएगा, और वो जहाँ तक बिल्कुल उसी तरह ये हमने जनरेट करना है जिस तरह हमने पिछली माइक्रो में देखा है। ये देखिए भी उसी तरह क्रेडिट अमाउंट आ गई, और उसके बाद टोटल फ्लो ये आपने देखना है कि टोटल फ्लो कितना था, यानी टोटल हमारे पास कैश कितना है। यानी पहले हमने एक्सपेंस का टोटल देखा, उसका इनकम का टोटल देखा, फिर हमने एसेट्स और लायबिलिटी का। इसी तरह हम इसका जो कैश सिर्फ एंट्रीज है उसका फ्लो बिल्कुल सेम उसी तरह हमने निकाल के यहाँ तक ले आना है कि ए एल जो है हमारा टोटल फ्लो उसमें इस तरह आ रहा है। सेक्शन कैश फ्लो, आउटफ्लो। अब ये इन फ्लो आ गया हमारे पास कि कैश इन कितना हुआ, अब उसी तरह आउटफ्लो हमने देखना है कि कैश आउट कितना हुआ है, तो उसके लिए भी बिल्कुल सेम उसी तरह का। अब ये देखिए कि ए एल यहाँ पे मेन हम लिखेंगे आउटफ्लो, और उसके बाद अकाउंट टाइप, अकाउंट नेम, फुल नेम। अगर एसेट्स हो
और उसके बाद आप लिखेंगे J3 डॉट फुल नेम वैल्यू, और बिटवीन द डेट आपने लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने डेबिट और क्रेडिट अमाउंट उसी तरह आएगी। और आउटफ्लो क्या होगा, आउटफ्लो प्लस डेबिट अमाउंट, जितना भी आउटफ्लो होगा उसमें डेबिट अमाउंट को जो है प्लस करेंगे, और जो है आउटफ्लो प्लस बात आउटर रोज नीचे आ जाएंगे। और इसी तरह हमने टोटल आउटफ्लो का भी टोटल आ गया, तो ये उसी तरह बोल्ड और सब कुछ। और नेट कैश फ्लो का आप कैसे करेंगे, नेट फ्लो इक्वल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, यानी जितना कैश इन हुआ और जितना आउट हुआ बिटवीन द डेट, वो आ जाएगा हमारा नेट फ्लो। तो उसको हम जो है वो एल पे शो करा सकते हैं, नेट कैश फ्लो कोलन इन्वर्टेड कामर्स में, और उसके आगे वाले कॉलम में हम लिख देंगे नेट फ्लो, और वैल्यू आ जाएगी, ये बोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो मैसेज बॉक्स हमें मिल जाएगा, ये हमारी जो है वो रिपोर्ट जो है वो इस तरह इसकी जनरेट हो जाएगी। और इसके लिए ये एक कुछ फाइनल रिपोर्ट्स हैं जो हमने डिस्कस की हैं, इसके लिए सेपरेट भी आप बना सकते हैं, और बटन जिसको आप क्लिक करें तो ये हमारे सामने जनरेट हो। नहीं तो आप उसको जिस तरह आप जाएं अगर एक्सेल शीट पे, तो यहाँ से एक ही बटन के थ्रू भी इनको किया जा सकता है। अभी आपने देख लिया, अब यहाँ से हम ये देखिए ट्रायल बैलेंस, तो ये ट्रायल बैलेंस यहाँ से हम चुनते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस, यहाँ से डेट बिटवीन द डेट, हम कहते हैं बिटवीन द डेट हमें ये चाहिए, इसको यहाँ से हम खत्म कर देंगे, तो अकाउंट नेम की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बिटवीन द डेट हमें ट्रायल बैलेंस जो जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं सब का हमें चाहिए, तो हम करेंगे जनरेट, तो ट्रायल बैलेंस जनरेटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो है, ये ट्रायल बैलेंस हमारे पास आ गया, यानी एक साल से 31/3/2026 तक जो है। अब ये देखिए कि अकाउंट नहीं, अकाउंट आईडी, अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप आ गया हमारे पास सामने, अब डेबिट टोटल आ गया, क्रेडिट टोटल आ गया, और उसके बाद हमारे पास बैलेंस हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि अब ये देखिए इनकम है, तो हमें पता है कि ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, एक्सपेंस जितने हैं वो भी इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, एसेट्स कैपिटल और लायबिलिटीज जो होंगी वो सारी जो है वो जाएंगी हमारी बैलेंस शीट के अंदर। और उसके बाद हमारा जो इनकम स्टेटमेंट का जो होगा बैलेंस होगा वो भी हम उसको लिखेंगे उसके अंदर। और इसका देखिए अब अगर आप यहाँ पर, अब यहाँ पे कहते हैं जी कि इनकम स्टेटमेंट जनरेट, तो सिंप्लीफाइड इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट जनरेटेड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रायल बैलेंस, तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट, ये एरिया जो है इनकम स्टेटमेंट का। यहाँ पे देखिए इनकम, ये मेन जो हेडिंग हम लिखते थे एडमिशन फीस, ये टोटल हमने ले ली, एडमिशन फीस हमारे पास ज़्यादा एक ही सूरत है वो जनरेट करने की जो है वो इनकम, तो एडमिशन फीस हमने ये आई हमारे पास, टोटल इनकम इतनी आ गई, ये टोटल हमारे पास आ गया। एक्सपेंस ये मेन हेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे की, स्टेशनरी पे किया हमने, ट्रांसपोर्ट फ्यूल पे किया, और टोटल एक्सपेंस ये आ गया। तो नेट हमारे पास इनकम एंड लॉस आ गया 1300, यानी इनकम में से ये टोटल निकल गया, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब ये जो इनकम और प्रॉफिट होगा ये हमारी आगे बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट को भी अगर हम यहाँ पर उसी तरह, अब ये देखिए, अब यहाँ पे इसको ये जितना भी हमारा, इसको हम रीड कर देते, तो यहाँ से हम अपनी बैलेंस शीट को जनरेट करते हैं, जनरेट बैलेंस शीट, सिंपल बैलेंस शीट जनरेटेड। ये देखिए एसेट्स मेन हेडिंग आ गई हमारी, कैश 1100 है, बैंक हमारे पास 5000 है, फर्नीचर जो है वो हमारे पास फिक्स एसेट में 200 है, तो ये हमारे पास 6300 आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये 6300 है एसेट्स, लायबिलिटीज हमारे पास 5000 है, तो ये 5000 टोटल लायबिलिटी, 6000 टोटल एसेट्स। अब ये बैलेंस नहीं है, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि हमारा एसेट्स ये है और लायबिलिटी हमारी जो है कम है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमेशा लायबिलिटी की तरफ आता है, अगर आप देखें तो उसमें 1300 का डिफरेंस है, तो ये हमारे पास नेट इनकम हमारी क्या है 1300, ये हमारी इस साइड पे आएगी, तो ये हमारा टोटल हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी। ये हमारा यानी प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट जो है वो लायबिलिटी साइड पे, ये यहाँ पे हम लिखते हैं इसको
हमारी बैलेंस शीट में। तो जैसे भी ये जो फ़र्क है ये यहाँ पे निकल आएगा, हमारा नेट इनकम हमारी यहाँ पर आएगी। ब्रीफली जो है इसको आप, जैसे कि मैंने बताया है कि आप देख सकते हैं जहाँ मैंने जो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग मिनी सिस्टम बनाया है उसके अंदर, और उसके आप देखिए सिंपल उसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे हम दोबारा इसको भी जनरेट कर लेते हैं, दोबारा पे वहाँ पे चलते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए वो भी थोड़ा सा हो जाइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्ट, और ये जनरेट हो गई। और हम यहाँ पे इसको गए तो ये देखिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें क्या देखें, कैश फ्लो टोटल कैश हम देखेंगे 400, बैंक जो है वो 1500, तो 1900 जो है ये हमें कैश फ्लो हमारे पास ये जो आया है। और उसके बाद आउटफ्लो कितना है, कैश 1500 और बैंक 6500, टोटल आउटफ्लो 8600। तो नेट कैश फ्लो हमारा जो आउट है वो 6100 है, यानी ये जो हमारे इनमें ट्रांजेक्शन एंट्रीज की हैं उसके हिसाब से। लेकिन हमेशा आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा नहीं होता इनकम से, हमेशा इनकम ज़्यादा होती है और आउटफ्लो ज़्यादा होता है। ये जो बैंक है ये आउटफ्लो जो यहाँ पे हमने किया है, और यहाँ पे भी उसको ऐड होना चाहिए जो एज अ 5000 यहाँ पे कैपिटल आएगा, तो उससे फिर आगे हमारा ये फर्क होगा। बहरहाल ये कैश फ्लो जो है वहीं पे होता है जहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन जो है इन आउट ज़्यादा हो रही होती है। तो स्कूल मैनेजमेंट में मेरे ख्याल में तो इतनी ज़्यादा कैश का अमल दखल नहीं होता, तो बहरहाल उसको ये ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसी तरह जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी, यानी जितना कैश फ्लो इन होगा आ जाएगा, जितना आउट होगा वो आ जाएगा, और नेट मिल जाएगा। उसके बाद हम नेट कैश फ्लो उसका देख लेंगे कि कितना जो है वो बिटवीन द डेट जो है कितना जो कैश इन होता है और कितना आउट होता है। तो ये हमारे कुछ फाइनल रिपोर्ट्स, और मेरा हमें वीडियो को आप करते हैं यहीं पे ख़त्म। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि थोड़ा ये डैशबोर्ड जो सिंपल सा डैशबोर्ड है, इसमें सिर्फ जो 2 ग्राफिक है और ये जो काम किया है, और हम इसका लॉगिन सिस्टम, और फिर इस जो हमारी जो सीरीज़ है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की, इसको क्लोज करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए और बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह।